बिहार के दरभंगा का, जहां पर इफ्तार को लेकर यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ गई। बीएचयू की तरह दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने वीसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नारेबाजी हुई, शुद्धि यज्ञ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तस्वीरें दो हैं, लेकिन मसला एक है। पहले बीएचयू में इफ्तार पर वार छिड़ा, अब बिहार के दरभंगा में भी संग्राम है। दरभंगा के ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के कैंपस में नमाज और इफ्तार पार्टी पर नारेबाजी शुरू हो गई। एबीवीपी के छात्रों ने वाइस चांसलर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति दी गई। हिंदू संगठन के छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और इसे इफ्तार और नमाज का जवाब बताया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा के मंदिर में इफ्तार क्यों, रोजी की नमाज क्यों, धर्म का काम क्यों। जो शिक्षा जगत का जगह है, सरस्वती माता का स्थल है, इस स्थल को एक धार्मिक रूप दिया गया। जैसा कि पता चला है कि 2-3 दिन पहले यहाँ नमाज अदा किया गया और इफ्तार पार्टी रखा गया। ये सरासरी एक सोची समझी साजिश है। जब से हम लोगों की मतलब होश हुआ है, जब हम लोग जानकारी हुई है, तब से आज तक इस तरीका का इस यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, व्यक्तिगत किसी के आवास पर हुआ है, किसी हॉस्टल में हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ जब सरस्वती पूजा नहीं होता है तो ये नमाज और इफ्तारी पार्टी क्यों। एबीवीपी को बीजेपी और बजरंग दल का साथ मिला। इन संगठनों ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर कैंपस में नमाज और इफ्तार होगी तो सरस्वती पूजा भी मनाई जाएगी और दुर्गा पूजा भी की जाएगी, डांडिया भी होगा। कि उससे उन लोगों को आमंत्रण भी दिए कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इफ्तार पार्टी में आकर शरीक हो सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा और इस यज्ञ में आकर भी शरीक होए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा पाठ और यज्ञ में नहीं आए। इससे यह साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं सांप्रदायिक चश्मे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इफ्तार ही नहीं, लाउडस्पीकर पर बिहार में संग्राम है। नीतीश के मंत्री ही आए दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार मामले को फिजूल बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री आग उगलने से बाज नहीं आ रहे। रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे शिफ्ट ड्यूटी में काम करके जो लोग घर आवे और उनके कान के बगल में आप भोपू लगा दीजिए और उनको आप जगा दीजिए, तो बड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगा करके तुम हमारी इबादत करोगे, पूजा करोगे, तभी हम सुनेंगे। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियों में ना तो बुलडोजर पर एक राय है और न ही लाउडस्पीकर पर। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक विधान पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। समान नागरिक संहिता लागू करने के दावे शुरू हुए तो मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। ये ऐतराज, विरोध में उठती आवाज इस बात की चर्चा बढ़ा रही है कि क्या देश में हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक विधान की तैयारी शुरू हो गई है। क्या बीते कुछ दिनों में कॉमन सिविल कोड को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उसे लागू करने का वक्त आ गया है। क्योंकि कॉमन सिविल कोड जैसी किसी भी पहल को असंवैधानिक बता चुके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सीधे पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें समान आचार संहिता सभी समुदायों से बातचीत के बाद ही लागू करने की अपील की गई है। साथ ही चिट्ठी की एक कॉपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चाओं ने जोर तब पकड़ा जब गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लागू करने के संकेत दिए। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि सीए, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। ये बयान आने के बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉमन सिविल कोड को लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। ऐसे में जहाँ मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कॉमन सिविल कोड को देश की भावना के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता उनके तर्कों पर सवाल उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को गंभीरता से लेना, ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उसका क्या बयान हो, उसकी कोई टिप्पणी, उस पर तो जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन हमारी सरकार सबके हितों के लिए कटिबद्ध है। दूसरी तरफ कोई फैसले हमने लिए हैं तो संविधान सम्मत नहीं है।